भरत राम का प्रेम। यह जो लिखा गया है यह लिया गया है आपके जो तुलसीदास ने लिखा रामचरितमानस, उसमें से यह लिया गया है कुछ पंक्ति। और जब इसमें बताया गया है कि जब वो राम जो है वनवास चले गए थे, तो भरत का जो मन की मानसिकता है, और वो जब फिर चित्रकूट के साथ जब वो प्रार्थना चित्रकूट में सब लोगों के साथ, परिजनों के साथ, गुरुजनों के साथ जब प्रार्थना करने गए कि राम जो है वापस आ जाएं, तो फिर उस समय का जो है यहाँ पे वर्णन किया गया है। देखते हैं। पुलकी शरीर सभा गए ठाड़े, नीरज नयन नेह जल बाढ़े। कहब मोर मुनिनाथ निबाहा, यही ते अधिक कहो में कहा। मैं जानौ नीज नाथ सुभाऊ, अपराधी ऊपर कोई न काऊ। मोपा कृपा श्यनहु बिशेखी, खेलत खुनीश न कबहु देखी। शिशुपन ते पहिरहु न संगु, कबहु न किन्हा मोर मन भंगु। मैं प्रभु कृपा रीति जिय जोही, हारहु खेल जितावी मोही। महु स्नेह संकोच बन सन्मुख कहीं न बेन, दर्शन तृपित न आजू लगी, प्रेम पियासे नैन। तो देखिए, इसमें बोला जा रहा है कि जब भरत जो हैं और जो उनके मुनिनाथ जो विशिष्ट थे, मुनि विशिष्ट, और जो बहुत सारे गुरुजन थे, उनके साथ जब वो जंगल में मिलने जा रहे थे राम के सामने, तो फिर सब जब सभा में जितने सारे मुनि विशिष्ट थे आपके, फिर से जो भरत थे और जितने गुरुजन थे, सब जो है सभा में जब राम के सामने बैठे थे, तो उस सभा में जो है मुनि विशिष्ट ने तो पहली बात अपने जो है मन की बात वो कह दी। उसके बाद जब भरत की बारी आई, तो फिर वो बहुत ज़्यादा पुलकित हो गए, और वह पुलकित होके बड़ी सभा में जो है वो खड़े हो गए, और उनका जो कमल जैसा नेत्र है, उससे जो है बाढ़ की तरह जो है आंसू की धारा बहने लगी। और वह कहते हैं कि अब मैं क्या कहूँ, जितना भी कहना था सारे का सारे मुनिनाथ ने तो कह दिया, जितना भी कहना था मुनिनाथ ने कह दिया। मैं इतना ही बस कह सकता हूँ कि मेरे जो प्रभु हैं वह अपराधी पर भी कभी जो है गुस्सा नहीं करते थे, और मेरे ऊपर तो उनकी अनेक प्यार और कृपा है। उन्होंने ना तो मैंने उनका कभी साथ छोड़ा, और ना उन्होंने कभी मेरा मन तोड़ा। उन्होंने कभी भी खेल में भी जो है गुस्सा नहीं किया, और मैं जब हार जाता था तब भी वो मुझे जिता देते थे। और इतना ही नहीं, बल्कि प्रभु की जो कृपा की जो रीति हृदय की है जो है, वो मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। मुझे जो है यह प्रेम, मैं अपने प्रेम और संकोच के कारण मैं यह नहीं मुंह खोल पा रहा हूँ, मैं यह नहीं बता पा रहा हूँ कि आज भी जो मेरे नेत्र हैं वह प्रभु के प्रेम के प्यासे हैं। आज भी मैं उनके दर्शन से तृप्त नहीं हो पाया। यहाँ पर वह जो है अलग होके जो है प्रभु राम के जो है विशेष जो गुण हैं उनकी जो व्याख्या कर रहे हैं और बता रहे हैं। फिर देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है। विधि न सकेउ सही मोर दुलारा, नीच बिचू जननी मिस पारा। यहु कहत मोही आजो न शोभा, अपनी सुमुझी साधु सुचि को भा। मातु मंदी मैं साधु सुचाली, उर उस आनत कोटि कुचाली। फरई की कोदौ बाली सुसाली, मुक्ता प्रसव की सुमंध काली। सपनेहु दोषक लेशु न काहू, मोर आभाग उदधि अवगाहू। बिनु समूझे निज अघ परिपाकू, जारेउ जाय जननी कही काकू। हृदय हेरी होरउ सब ओरा, एक ही भांति भले ही भल मोरा। गुरु गोसाई साहिब सिय रामू, लागत मोही निक परिणामू। कुछ दोहा है, दो पंक्ति का देखते हैं। साधु सुभा गुर प्रभु निकट कहू सुथल सती भाऊ। प्रेम प्रपंचु की झूठ फुर, जान ही मुनि रघुराऊ। देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है कि जो भी हम लोगों का, मेरा और जो भरत कहते हैं कि जो मेरा और जो राम का प्रेम है वो इतना ज़्यादा है, राम हमसे इतना प्रेम करते हैं कि वह विधाता से भी सहन नहीं हुआ, उनसे सहन ना हुआ, इसलिए उन्होंने जो है हमको और राम को क्या किया, अलग कर दिया। और
या मैं दोष अपनी नीच माता का भी देता हूँ, जिसके कारण जो है मेरे जो पिता हैं उनकी भी मृत्यु हो गई। जब फिर राम जो है वह वनवास चले गए मेरी माता के कारण, कैकई के कारण, तो फिर जो है पिता हैं उनकी जो है मृत्यु हो गई। यह सोच सोच के राम से जो दूर हो गए, उसके कारण जो है मेरे पिता की भी मृत्यु हो गई। मैं अपनी माता की किस कुबुद्धि का कारण बताऊं? मेरी माता की जो वो बताते हैं कि जो मेरी माता का कुबुद्धि है उसी के कारण मेरी पिता की मृत्यु हो गई, और राम भी अलग हो गए उसी के कारण पिता की मृत्यु हो गई। और वो बोलते हैं कि जितनी माताएं हैं सारे की सारे जो हैं वियोग, राम के वियोग के कारण जो है वह दुखी है, सारे वियोग में जल रही हैं। जितने नर नारी हैं अवध के जहाँ पे राम रहते हैं, वो सारे के सारे जो है वो क्या है, दुखी हैं। सब जो है वियोग की जो अग्नि है उसमें जल रहे हैं। वो यह बताते हैं कि वह इतने ज़्यादा दुखी हैं कि वह बहुत ज़्यादा चिंता में है, सारे के सारे नर नारी दुखी हैं। फिर वह यह बोलते हैं कि मैं जो दोष दे रहा हूँ, वह जो कहते हैं कि मैं जो अपनी माता को दोष दे रहा हूँ, यह भी मुझे कहते शोभा नहीं देता। क्योंकि अगर यदि मैं अपने आप को साधु बोलता हूँ, सच्चा बोलता हूँ, तो मैं सच्चा नहीं। अगर यदि मुझे संसार, अगर यदि मुझे सच्चा मानता है, तो ही मैं एक सच्चा व्यक्ति हूँ, तो ही मैं एक साधु हूँ। अगर यदि मैं अपने आप को बोलता हूँ कि मैं सच्चा हूँ, तो फिर मैं सच्चा नहीं हुआ। अगर यदि संसार मुझे सच्चा मान रहा है तो मैं सच्चा हूँ। अगर यदि मैं अपने आप को सच्चा हूँ और फिर मैं श्रेष्ठ अपने आप को मान के, साधु मान के, अगर यदि माँ को मैं कोसता हूँ, तो ये भी जो है वो बहुत गलत है। यह भी जो है ये इतना गलत है कि मैं अगर यदि माँ को अपने दो कोष दे रहा हूँ, तो यह एक इतना गलत है कि जैसे कि हजार और लाखों जो दुराचारी है उसके समान है माँ को कोसना। तो यह भी बहुत गलत है। यह यहाँ ये बोलते हैं। फिर यह बोलते हैं कि क्या कभी कौदव की जो बाली है धान की, वो क्या अच्छा श्रेष्ठ धान दे सकती है? क्या कभी जो काला जो धोंधा है, काला जो हम जो होता है, क्या वो काला जो घोंगा है वो कभी भी श्रेष्ठ मोती दे सकता है? इसका मतलब यह बताना चाहते हैं कि जिस तरह मेरी माता ही जो है वह कुमाता है, जब वह कुबुद्धि है, तो क्या उससे कभी भी श्रेष्ठ मोती निकल सकता है, श्रेष्ठ धान निकल सकता है? इसका मतलब क्या जो हम हैं, जो उनके बच्चे हैं, तो क्या हम क्या साधु और सच्चा हो सकते हैं? यह कभी नहीं हो सकता। कि अगर यदि माता में ही दोष है तो फिर उसके पुत्र में दोष तो होगा ही। तो यह बताना भी चाहते हैं कि मैं माता को दोष नहीं दे सकता, वह जो है वह लाखों दुराचारी के बराबर होगा। क्योंकि जब किसी भी श्रेष्ठ मोती नहीं हो सकता, कि भी काला जो घोंगा होता है उसका श्रेष्ठ मोती नहीं हो सकता, जो आपका कोदव की बाली होती है उससे कभी भी जो है अच्छा धान नहीं निकल सकता, तो उसी प्रकार जो है हम लोग भी अच्छे नहीं हो सकते। यहाँ पर ये भी ये कहते हैं, इसीलिए यह कहते हैं कि मैं कभी सपने में भी किसी को दोष देना नहीं चाहता। मैं कभी भी किसी को सपने में दोष देने का मैं सोच नहीं सकता। यहाँ पर वह कहते हैं कि यह तो दोष मेरे अभाग का है, मैं अभागी हूँ। मेरा जो है सारा का सारा मेरा दोष जो है मेरे अभाग का है। मैं, वह कहते हैं कि मैं अभागी हूँ। मेरा जो मेरा जो भाग है उसी में दोष है। मैं एक अभागी हूँ और मेरे ही कारण जो है राम जो है हमसे, मुझसे दूर चले गए। क्योंकि मेरा जब भाग में ही दोष है तो फिर वो हमसे दूर चले गए, तो फिर मुझे मेरा जो माँ का कोसने का जो है वह एक व्यर्थ है। मुझे उन्हें कोसना एक गलत है। मैं उसे कैसे कोस सकता हूँ जब मेरे ही भाग में दोष है? मैं ही जब दोषी हूँ, मेरे में ही कलंक है, मैंने इतने सारे पाप किए हैं, उसी का जो मुझे फल मिल रहा है ये, तो यह सब से सब मेरे कारण हुआ है। मैं अपनी भलाई के जितने सारे तरीके हैं मैं सब खोज कर जो है हार चुका हूँ। मेरे हृदय में से मुझे कोई भी भलाई करने का तरीका नहीं दिखता है। अब मेरा जो है इसी दुख में मुझे झेलना है, यही मेरा कष्ट है, और इसी को झेलते झेलते मुझे जो है वह रहना है। वह बोलते हैं कि जब वह कहते हैं कि मुझे अपना कोई भी भलाई का जो है मार्ग नहीं दिखता, मुझे अब कुछ समझ नहीं आता। मुझे बस एक ही मेरे भलाई का जो है वह मार्ग है, वह सिर्फ और सिर्फ प्रभु राम ही कर सकते हैं। वह कहते हैं कि जो भी मैं कह रहा हूँ, जो मेरा प्रेम है, या फिर मैं जो भी झूठ कह रहा हूँ, मैं जो भी छल कपट कर रहा हूँ, यह जो भी मैं कह रहा हूँ या पवित्रता है या फिर प्रेम है, यह तो सिर्फ और सिर्फ मुनि विशिष्ट और प्रभु राम ही जानते हैं।
इससे ज़्यादा और कोई नहीं जान सकता कि मैं जो कह रहा हूँ उसमें पवित्रता है या फिर छल कपट है या झूठ है। फिर तीसरे लाइन में देखते हैं क्या बोला गया है। भूपति मरन प्रेम पनु राखी, जननी कुमति जगुतु सबु साखी। देखी न जाहि बिकल महतारी, जरहि दूसह जर पुर नर नारी। मही सकल अनरथ कर मूला, सो सुनी समुझी सहयु सब सूला। सुनी बन गौनु किन्ह रघुनाथा, करी मुरी विशेष लखन सिय साथा। बिन पानहीन पयोदेहि पाए, सकरु साखी रहेउ एहि धाय। बहुरी निहारी निषाद सेनहु, कुलिस कठिन उर भयउ न बेहु। अब सबु आँखि देखै आई, जियत जीव जड़ सबई सहाय। जिन्हानी निरखी मग सापनी बिछी, तजहि विषम विषु तापस तिछी। दोहा है। तेई रघुनंदनु लखनऊ सिय अनहित, लागे जाहि तासु तयन तजी तसद दुख देहु सवाई काहि। वह कहते हैं कि जो इनकी माता की कुबुद्धि है उसी के कारण जो है क्या हुआ कि ये दोनों जो है वह राम से अलग हो गए। और राम से जब अलग हुए तो उनके जो पिता हैं उनकी भी जो है मृत्यु इसी के कारण, महाराजा का जो मरना हुआ वो माता की कुबुद्धि के कारण हुआ, उनके पिता के कारण। क्योंकि जब राम अलग हुए तो उससे जो वियोग की जो ये थी तो उसी के कारण हुआ। और फिर जो दूसरी बात यहाँ बताते हैं कि जितने सारे नर नारी हैं, जितनी सारी माता है अवध की, वो सारे जो है विरह की अग्नि में जल रही हैं। सारे जो है बहुत ज़्यादा दुख है, बहुत ज़्यादा वियोग की जो है उन्हें सामना करना पड़ रहा है। वह इतना ही नहीं, वह यह भी कहते हैं कि मुझे कितना ज़्यादा दुख और कितना ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जो कि जो एक राजा हुआ करते हैं वह एक मुनियों के समान, उन्होंने साधुओं के समान बिना पैर में जूते पहने और उन्होंने वन का ग्रहण कर लिया और उन्होंने वन में निकल पड़े। तो मुझे यह सब सुनते हुए भी मैं जीवित हूँ। मैं कितना ज़्यादा कठोर इंसान हूँ कि मैं अभी भी जीवित हूँ। मैं इतने कठिनाइयों, इतना ज़्यादा कष्ट सहने के बाद भी मेरे प्राण जो हैं वो त्याग नहीं कर रहे हैं, वो निकल नहीं रहे हैं। वह कहते हैं कि मैं वज्र के से भी कठोर होता जा रहा हूँ, कि मेरे हृदय में अभी में छेद नहीं हुआ, मैं अभी तक मरा नहीं। और मैंने तो सब जाकर अपनी आँखों से खुद देख लिया, तो मैं क्या जड़ जीव हूँ जो मुझे फिर भी सब कुछ सहन करता रहने का भी है कि और मैं सहन करता रहूँगा और मैं मरूंगा नहीं, मैं जड़ जीव हो चुका हूँ। उन्होंने फिर ये भी कहता है कि जब अगर यदि कोई भी सांप और बिच्छू जो है वह इन्हें देख ले तो वह भी अपने इसके तेज से जो है, राम के तेज से अपना जो विष है उसको जो है, वह क्रोध को जो है वो अपना त्याग दे। वह ऐसे हैं। वह यह भी कहते हैं कि जो केकई है उन्होंने जो सोचा था कि जो मैं उनकी सत्ता जो है वह अपने भरत को दे देगी और फिर वो जो भरत जो है बहुत खुश हो जाएंगे। लेकिन कहते हैं ना कि जो भी आप करेंगे, गलती करेंगे, उसका जो है दुख आपको जो है वह भोगना पड़ेगा, वह आपको भगवान ही उसका कर्म देंगे। तो उसी हिसाब से जो है जब केकई ने सोचा कि भरत जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे जब उन्हें सत्ता मिल जाएगी, पर जब भरत से जो है वह दूर हो गए राम, जिस प्रकार वो दोनों एक साथ में खेलते थे और फिर उनका जो प्रेम का संबंध था एक दूसरे से बहुत ज़्यादा ही मजबूत था, तो वो दोनों जब अलग हो गए तो फिर भरत बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करने लगे। उन्हें अपने आप में बहुत ज़्यादा कष्ट महसूस होने लगा, वह एकदम विचलित हो गए उनके वियोग के कारण। तो ये सब जब उन्हें सहना करना पड़ा तो फिर एक तरह से जो है उनकी माता को ही कष्ट मिल गया, क्योंकि वह तो अपने बेटे को खुश करना चाहती थी और उनका बेटा जो है खुश तो हुआ नहीं, तो फिर एक तरह से जो है उनकी माता को ही कष्ट मिल गया। तो कहते हैं कि जो आप बुरा काम करिएगा, कर्म करिएगा, तो उसका आपको जो है परिणाम वह मिलेगा ही। तो उसी प्रकार जो है इनकी माता को जो है वह परिणाम जो है वह मिला। तो वही बोलते हैं कि तासु तनय तजी दसऊ, दुख देव सुआई काहि। तो वही इसमें बताया गया है कि जो जो उनके साथ जो उनके राम है, फिर से जो लक्ष्मण है और फिर जो सीता है, जब वह चले गए और उनको जो है कैकेयी अपना शत्रु मानने लगी थी, तो उसे अपने पुत्र को चाहती थी कि मैं सत्ता पे बैठा दूं और उनको अपना शत्रु मान के जब वो भेज दी तो फिर एक दुख का जो पहाड़ है वह भरत पर भी गिरा। वह क्या खुश हो गए? उनको तो एकदम खुशी महसूस नहीं हो रहा था, उनको तो बहुत ज़्यादा दुखों का सामना करना पड़ा।
अगर यदि पद की बात करें कि जिसमें क्या यूज़ किया गया है, तो अगर यदि इसमें बात करें तो देखिए पहले में तो सबसे पहले यहाँ पे जैसे कि आप रूपक, उत्प्रेक्षा या फिर अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग हुआ है। यह जो है लात्मिकता है पूरा का पूरा। और फिर हम लोग बोल सकते हैं कि सरल शब्दों का है, अवधि शब्दों में से लिखा गया है। और ये जो है रामचरितमानस जो लिखे हैं तुलसीदास ने, उनमें से यह पद जो उठाया गया है। तो पहला का ये हो गया। दूसरा का जो है आपका विधि से लेके परिणामों तक वह जो है आपका क्या है, वह एक आपका हो गया कि तो विधि से परिणामों तक जो है यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पर मेनली क्या बताया गया है कि ये चौपाई छंद है। और जो साधु से रघुराव तक है यहाँ तक जो आपका है, ये दोहा छंद है। तो इसमें भी बहुत सारे अलंकारों जैसे रूपक है, अनुप्रास है आपका, फिर से उपमा है, ये सब अलंकारों का प्रयोग किया गया है। और फिर हम लोग देख सकते हैं कि इसमें भी बताया गया कि किस तरह से जब राम चले गए तो वह अपने आप को दोषी मानने लगे थे। भरत अपने आप को दोषी का, अपराधी का जो है, अपने आप को, भाग को उनके दोषी मानने लगे थे। तो ये सब इसमें हुआ। और यह वाक्य जो है वो सरल है और फिर लात्मिकता है इसमें, यही सब। फिर तीसरे में देखते हैं, तीसरे में भी वही सब अलंकारों का प्रयोग किया गया है। और फिर जो शब्द है वह अवधि भाषा में है और सरल है और लात्मिकता है। और फिर इसमें बताया जा रहा है कि किस तरह से जो है राम जब चले गए तो फिर वह अपने आप को दोषी मानते हैं कि यह सारा का सारा मेरा भाग का दोष है और मैं एक जड़ जात हो गया हूँ कि मैं जो है सारे दुख को झेलूंगा और मेरी जो है मृत्यु नहीं होगी इतने कष्टों को देखने के बाद भी। और यह सब इसमें फिर बताया गया था।